अस्सलाम वालेकुम क्लास बायोलॉजी में जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। अब हमने देखना है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हमारे पास वो एनिमल्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, नोटोकॉर्ड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और इनके पास टेल होती है। जब हमने वर्टिब्रेट्स की बात करनी है तो हम एनिमल किंगडम से जब बात करते हैं तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं हेमीकॉर्डेट्स से। हेमीकॉर्डेट्स, हाफ कॉर्डेट्स थे, ऐसे कॉर्डेट्स जिनमें आधे करैक्टरिस्टिक्स जो थे वो वर्टिब्रेट्स के थे और जो आधे करैक्टरिस्टिक्स थे वो इनवर्टिब्रेट्स के थे, इसलिए इन्हें हम हेमीकॉर्डेट्स मीन हाफ कॉर्डेट्स बोलते हैं और इन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स भी बोलते हैं। जब हमने इनमें बात करनी है तो इनमें हमारे पास जो मेटानेफ्रिडिया लाइक सिस्टम होता है एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट से, मतलब छोटे एनिमल से बड़े एनिमल्स की तरफ हम जाएंगे, तो हम बात कर रहे होते हैं एवोल्यूशन की, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम्स एनिमल में क्या क्या चेंजिंग्स आई और हाईली इवॉल्व ह्यूमन बींग्स हमारे पास फिर कैसे आ गए। मेटानेफ्रिडिया जो हमने अर्थ फॉर्म में पढ़ा था, मेटानेफ्रिडिया हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम्स था जिसके पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ओपनिंग थी। अब हेमीकॉर्डेट्स के बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास फिशीज़ आ जाती हैं। जब हमने फ़िशीज़ की बात करनी है तो फ़िशीज़ में हमारे पास मोस्ट प्रिमिटिव फ़िशीज़ हैं हैग फ़िशीज़। हैग फ़िशीज़ में फिर किडनी इवॉल्व हो चुका था लेकिन उसमें कुछ ट्यूब्यूल्स थी। हैग फ़िशीज़ से जो नेक्स्ट हमारे पास लार्जेस्ट फिशीज़ आती गई, उससे आगे हमारे पास वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस आते गए, रेप्टाइल्स आते गए, बर्ड्स आते गए, ह्यूमन बींग्स आते गए। तो उन वर्टिब्रेट्स में हमारे पास किडनी आ गया विद नेफ्रॉन आ गया। नेफ्रॉन्स हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। स्ट्रक्चरल एंड, इसको आप लिख लो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन किडनी, ये है आपके पास। अब हमने बात करनी है एक्सक्रीशन की इन ह्यूमंस में। ह्यूमन बींग्स में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। वो वेस्ट जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, यानी जब आप खुराक ईट करते हो, वो पूरी बॉडी में डाइजेस्ट होती है। सॉल्ट है, उसमें वाटर है, उसमें आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो ऐसे वेस्ट को हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। ह्यूमन बींग्स में वो मेटाबॉलिक वेस्ट डिफरेंट हो सकता है। यूरिया भी है, यूरिक एसिड है, क्रिएटाइन है, बिलिरुबिन्स है। बिलिरुबिन्स आपके पास एंड प्रोडक्ट होता है आरबीसी, जो सुर्ख ब्लड के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जब उनकी ब्रेक डाउन होती है तो उससे हमारे पास प्रोडक्ट आता है आरबीसी। और कुछ टॉक्सिन्स मटीरियल भी प्रोड्यूस होते हैं। इनको बॉडी से रिलीज़ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। स्किन को हम एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि स्किन से हमारे पास रिलीज़ होता है सॉल्ट्स, सीबम वगैरह, ऑयली सिक्रीशंस, वाटर एक्सेसिव मिकदार में, जिसे आप स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए, जैसे पसीना प्रोड्यूस होता है बॉडी में, स्वेट ग्लैंड के ज़रिए बॉडी से रिलीज़ कर देते। तो स्किन जो है वो हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन के लिए हो सकती है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है। अब ह्यूमन बींग्स में जो हमारे पास प्राइमरी हम लोग लेते हैं कि हमारे पास प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमारे पास यूरिया है, अमोनिया जो है, ह्यूमन बींग्स में हमारे पास यूरिया आ जाएगा। और अगर हम बड़े इनवर्टिब्रेट्स में जो लेते हैं, तमाम वर्टिब्रेट्स की मैं बात करूँ तो मैं फ़िशीज़ और एम्फीबियंस की बात करूँ तो उनमें हमारे पास अमोनिया है, क्योंकि उनके पास वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। फिर रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें तो उनमें हमने देखा था उनमें हमारे पास यूरिक एसिड था। अब हम लोग मैमल्स की बात कर लें, ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो यूरिया है। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं, जिन ऑर्गन्स के ज़रिए से आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होता है, तो वो हमारे पास प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। आपके पास लीवर है और किडनी है। लीवर को हम बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लीनिंग हाउस भी बोलते हैं, क्लियरिंग हाउस भी बोलते हैं। बॉडी को क्लीन भी करता है। इसके फंक्शंस आगे आप देख लो कि बॉडी में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया होता है आपकी बॉडी में, उसको ये रिमूव करवाता है। और नाइट्रोजनस वेस्ट जो अमोनिया है, तो ये हाईली टॉक्सिक मटेरियल होता है। जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास 1 ग्राम अगर अमोनिया है तो उससे रिलीज़ करवाने के लिए आपको 500 ml
वाटर की ज़रूरत है, सही है। तो इतना बॉडी में अगर वाटर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर लीवर उसको डिटॉक्सीफाई करता है या नाइट्रोजनस वेस्ट उसको कन्वर्ट कर देता है उसमें यूरिया में और यूरिक एसिड में। फिर लीवर जो होता है अमोनिया को यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एक साइकिल का इस्तेमाल करता है, उसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। इसलिए क्योंकि जो ये हमारी बॉडी में क्लीन कर रहा है, बिलीरुबिन्स को बॉडी से रिलीज़ करवा रहा है। लीवर फिर एक और काम करता है आपकी बॉडी में, अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उस ग्लूकोज को स्टोर करवा देता है ग्लाइकोजन में, और वो ग्लाइकोजन स्टोर हो जाती है आपके लीवर में। और जब बॉडी में अगेन शुगर की कमी होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो उस ग्लाइकोजन को तोड़ के वो दोबारा से बॉडी में रिलीज़ करवा देता है। ग्लूकोजेनेसिस यूरिया साइकिल में आपके पास है। यूरिया साइकिल होता है हमारे लीवर में, और इसको परफॉर्म करने के लिए इस हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन द यूरिया साइकिल। इसमें आप देख लें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के, प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमारे पास बन जाता है यूरिया और पानी। इसके लिए जो हमारे पास साइकिल इन्वॉल्व है देख लें आप, हमारे पास एक अमोनिया है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है ऑर्निथेन की प्रेजेंस में, और हमारे पास आ जाता है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन भी ये हमारे पास एक नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म है, लेकिन ये अमोनिया से कम डेंजरस है या कम टॉक्सिक है। सिट्रोलिन आगे कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनोसक्सीनेट में, और आर्जिनोसक्सीनेट कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में, और इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम आर्जिनेज एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाता है इन यूरिया। आपको यहाँ पे फिर क्या मिल जाता है, यूरिया। ये है आपके पास यूरिया साइकिल। अमोनिया सबसे ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है। जैसे जैसे कि ये लोअर कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता जाता है तो इसकी टॉक्सिफिकेशन जो है वो कम होती जाती है। तो एंड पे ये हमारे पास लो टॉक्सिक मटेरियल यूरिया की फॉर्म में आ जाता है। और यूरिया के लिए हमें, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 1 ग्राम आपके पास यूरिया हो तो इसको कन्वर्ट करने के लिए या इसको बॉडी से रिलीज़ करवाने के लिए हमें 50 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सही है। कुछ एनिमल्स में 50 ml वाटर भी रिक्वायर नहीं होता, तो वहाँ पे फिर यूरिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में। तो 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिलीज़ करवाने के लिए बॉडी में जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो जस्ट 1 ml होती है। तो इतनी बॉडी में रिक्वायरमेंट्स के लिए, जैसे बर्ड्स हैं और हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, तो यूरिक एसिड जो है वो हमारे पास सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज़ होता है। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स की, तो हमारा कंसंट्रेशन बेसिकली किस पे है, यूरिया पे है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसको बॉडी से रिलीज़ करवाने का मेथड पढ़ेंगे।